ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है देश की बात में। सर, हम बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सत्र की। अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो यूएस रिपोर्ट हाल में आया या उन्हीं के जो नेता है सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों पे जो वार हो रहा है उसको लेके उन्हीं की पार्टी के लोग आलोचना कर रहे हैं। यूएस की रिपोर्ट भी आई है, इसके बारे में क्या कहना है सर? मोदी सरकार में वाकई अल्पसंख्यकों पर जो है हमला ज़्यादा बढ़ा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दंगों के लिए भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स संगठन हैं उन तक का विरोध झेल चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिए थे उससे लगता था कि शायद उनकी सोच में कुछ ठहराव आया है। लेकिन पिछले 11-12 महीनों में उनसे जुड़े हुए संगठन, उनके विचार से जुड़े हुए व्यक्ति लगातार देश को सांप्रदायिक तरफ ले जाने के प्रयासों में लगे रहे हैं। कभी चर्च पर हमले होते हैं, कभी घर वापसी होती है, कभी किसी को हरामजादा कहा जाता है, कभी मुस्लिम की निष्ठाओं पर शक किया जाता है। तो देश में एक अजीब कम्युनल वायरस फैला हुआ है। इसको रोकने में, कंट्रोल करने में, अपनी पार्टी के लोगों पर लगाम लगाने में प्रधानमंत्री नाकामयाब हुए हैं। और ओबामा जाते जाते नरेंद्र मोदी को सीख दे के गए थे कि ये बहुभाषी बहुधर्मी देश है। और बची कसर जो अमेरिका के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है उससे पूरी हो गई कि भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में बहुत बदनाम मुल्कों की सूची में है। तो जिससे प्रधानमंत्री का भी, हम लोगों का भी और देश का भी बहुत नुकसान हुआ है। सर, अगर बात करें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, तो जब से वो छुट्टी से वापस आए कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिख रहा है। तो ऐसे में ताजपोशी को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है कि सोनिया गांधी जी को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए या राहुल गांधी को। आपका क्या मानना है सर? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का अंदर का मामला है, उस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि किसको वो अपना नेता चुनते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते गंभीरता से विचार विमर्श करके किसान मजदूरों के, देश के सवालों को उठाए रखना चाहिए। क्योंकि बड़ी पार्टी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक रहे। लोकसभा में डगमगा गई थी कांग्रेस की कश्ती। ऐसे में क्या लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस हर मुद्दे पे अब बढ़ चढ़ के सरकार को घेर रही है, क्या दोबारा वापसी हो पाएगी कांग्रेस की? दोबारा वापसी के लिए राहुल गांधी के प्रयास जितने सार्थक हैं उतनी ही मोदी सरकार की निरर्थकता भी एक फैक्टर होगी। श्री नरेंद्र मोदी जिस टेम्पो के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ गद्दी नशीन हुए थे, उनमें से कितनी आशाओं पर वो खरे उतरते हैं, इस पर भी श्री राहुल गांधी का भविष्य निर्भर करता है। एक आखिरी सवाल सर, 40 साल से ज़्यादा हो गए आपके पॉलिटिकल करियर में, ऐसे में क्या कुछ बदलाव रहा तब से लेके अब तक? नहीं, तब नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रमों की राजनीति होती थी और सामान्य परिवारों के जो लोग थे वो भी राजनीति में बड़े पदों पर पहुंचते थे। इधर पैसा, धनबल, बाहुबल, चाटुकारिता, परिवारवाद और अन्य तरह की कई चीज़ें राजनीति में खराबी में आ गई हैं, जिसमें साधारण जन में के लोगों का राजनीति में बड़े पदों पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। बहुत बदलाव आया। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे केसी त्यागी जी, जिनसे हमने देश के तमाम मुद्दों पे बातचीत की। आगे देश की बात में और भी राजनेताओं से हम बातचीत यूँ ही करते रहेंगे।